करण सर देख लो, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर है, एक्टर, एंकर है, डिजाइनर हैं, होस्ट है, रियलिटी शो के जज हैं, कॉफी भी बेचते हैं। कॉफी भी बेचते हैं। सर इतने सारे काम करते हैं, आपको कभी पीठ पे खुजली हो तो खुजाने का टाइम लगता है? मिल जाते लोग। पीठ पे खुजली करने के लिए। अरे ऐसी बड़ी अफवाहें होती हैं, जो भी हमारे स्टार्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, जैसे काजल मैम आपके बारे में ऐसे हमने सुना है कि आपके पापा आपका नाम मर्सिडीज रखना चाहते थे, इज इट ट्रू? जी सच है। He wanted to call you Mercedes? या ऐसे क्यों? क्योंकि उनको लगा था कि अगर कोई इतना बड़ा आदमी है जिसने एक पूरी कंपनी अपनी बेटी पे शुरू की थी, उसकी बेटी का नाम मर्सिडीज था और वहां से उसने कंपनी बनाई थी, तो उसने बोला अगर वो आदमी अपने बेटी के नाम पे कंपनी शुरू कर सकता तो मैं तुम्हारा नाम मर्सिडीज क्यों नहीं रख सकता हूँ। बड़े लोग बड़ी बातें, जैसे मैंने कहा कि बेटी का नाम सोचा मर्सिडीज, अच्छा भले मजाक किया हो, हमारे ऐसा होता नहीं है, बच्चा मंगल को पैदा हो तो मंगलू, संडे को पैदा हो तो सुंडू, कुछ भी रख देते हैं। बुद्धू तो नहीं हुआ ना अभी तक? बुधवार को होता है तो बुद्ध भी हो जाता है, ऐसा होता है। करण सर आपका भी हमने सुना पहले नाम राहुल था। हाँ। और फिल्मों में हाँ। मेरे जन्म पत्री में नाम राहुल कुमार जौहर है, अभी भी है। अच्छा वाह। हाँ। लेकिन 6 दिन बाद, पासपोर्ट में करण है, 6 दिन बाद मम्मी को सपना आया कि मेरा नाम करण होना चाहिए, तो 6 दिन बाद उठ के उन्होंने मेरा नाम बदल दिया और करण रख दिया। वाह। मेरी मम्मी को तो सपना भी नहीं आया, मेरा नाम वैसे ही रख दिया था, वर्ल्ड कप जीत के आया ना कपिल देव, तो मेरे पापा ने रख दिया। और आपको आप बिलीव नहीं करेंगे, अच्छा, आप वाकई उस वजह से आपका नाम कपिल है? 83 में हाँ, जब वर्ल्ड कप जीता तब मेरा नाम रखा, 2 साल मैं बिना नाम के घूमता रहा। मम्मी मेरा नाम क्यों नहीं रखा? मैं टोनी रखा था, अभी मैं टोनी बोलती हूँ टोनी? प्यार से। ओ ऐसी बात नहीं बोलते, चलो ठीक है, ओके। पर काजोल मैम आपका नाम मैंने सिर्फ आप ही का सुना, उसके पहले भी नहीं सुना, कभी बाद में भी सुना। बड़ा यूनिक नाम है आपका, काजोल। काजल है ना, बट काजल होता है, काजोल हाँ, मतलब बंगाली में काजोल, बंगाली में बंगाली में ऐसे उसका प्रोनाउंसिएशन है सर। पर बड़ा अच्छा लगता है काजोल। बंगालियों में पूछोगे तो हर दूसरी लड़की का नाम काजोल ही है। और अगर करण सर का नाम बुलाना तो बंगाली कैसे बुलाएंगे? कोरन। आपका तो और भयंकर हो जाएगा, अर्चना। অর্চনা কেমন আছো অর্চনা? ভালো আমি ভালো ভালো। जैसे आप सब जानते हैं करण सर ने बहुत सारे स्टार किड्स को लॉन्च किया है। सर बहुत सारे लोग ऐसा जानना चाहते हैं कि जब एक्टर्स के बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद आप डिजाइन सोचते हैं कि मैं पहुंच जाता हूँ, सुबह सुबह पहुंच जाता हूँ, मैं घंटी मारता हूँ कि मैं आ गया हूँ। तो वही ये पूछना चाहते हैं कि बच्चे पैदा होने के बाद आप स्क्रिप्ट फाइनल करते हैं कि सोनोग्राफी की रिपोर्ट आती है? ये पहले मैं बुक करता हूँ, जब भी कोई स्टार के घर पे बच्चा पैदा होता है तो मैं मेरी जाके पहले चला जाता हूँ बुकिंग करने, ओके, ताकि वो पहला हक मैं जमा सकूं। पहुंच जाता है अपना हक पर वसूली बड़ी का, अफवाहें हैं, बोलते हैं कि ऐसे जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो सोनोग्राफी की रिपोर्ट माँ बाप को नहीं देते, करण सर को भेजते हैं कि ये एक बेबी होने वाला है, आप देख लो कौन सी फिल्म में आएगा। तो सर ये सिर्फ स्टार किड्स या डायरेक्टर के बच्चों के ऊपर ही है या ये बात टीवी जो होस्ट करते हैं उनको भी लागू होती है? हाँ बिल्कुल, बस जैसे ही बच्चे पैदा हो जाए मैं पहुंच जाता हूँ, बस इंडस्ट्री के होने चाहिए। हाँ, तो मैं तो इंडस्ट्री की हूँ, तो मैं अपना बेटा भेज रही हूँ तुम्हारे। ये सारा मैं मजाक बोल रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू टेल यू, क्योंकि ये लोग ये देख के सीरियसली ना ले लें। बहुत सारी ऐसी अफवाहें होती है करण सर, पता नहीं आप तक पहुंचती हैं काजल मैम कि नहीं? आपके बारे में अफवाह सुनी है कि अजय सर सुबह सुबह जब उठते हैं तो आपके लिए पहले बेड टी बनाते हैं। पहले मेरे लिए बेड टी बनाते हाँ हैं। जी। एक तो मैं कॉफी पीती हूँ, मैं चाय पीती नहीं हूँ। तो वही हाँ, वो बोल रहे थे कि कॉफी बनाते हैं अजय सर। नहीं ऐसे नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज। तो दर्शकों जैसा कि आपने सुना, ये केवल मात्र एक अफवाह है। अच्छा सर आपके बारे में भी एक अफवाह सुनी है, कहते हैं आपके बेबीज अभी बहुत छोटे हैं पर लेकिन उनके जो डायपर है वो मनीष मल्होत्रा डिजाइन करते हैं। मनीष मल्होत्रा डायपर्स तो नहीं बनाता खैर, लेकिन उसके कपड़े जरूर पहने हैं मेरे बच्चों ने। दिवाली पे, दोनों दिवालियों पे मनीष मल्होत्रा के कपड़े उन्होंने पहने। अच्छा ये अफवाहें हैं, और पर कुछ एक दो और अफवाहें हैं वो भी मैं आपसे कंफर्म कर लेता हूँ। कहते हैं कि आप काजल मैम के हस्बैंड जो अजय सर हैं उनको आप जीजू कह के बुलाते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ये अफवाह है और ये अफवाह ही रहेगा। मैं इनको के साथ जीजू जीजू करके हाँ, मैं जीजू तो नहीं बुलाता, लेकिन मैं शायद शुरू कर लूँ। मैं कल से मैं मैसेज कर लूंगा अजय को कि जीजा जी नमस्कार, ये आपका नया नाम है। पर सर ये तो कहीं तो इंटरव्यू में सुना है
कि करण सर जब भी कहीं बाहर जाते हैं ना तो 5, 6, 10 बड़े बड़े बैग लेके जाते हैं और जो सबसे बड़ा बैग होता है उसमें सिर्फ अंडरवेयर होते हैं। What? देखिए वो अंदर की बात है, मैं क्या बताऊं। लेकिन मैं इतने अंडरवेयर क्यों पहनूं? ये बात नहीं अच्छा, ये सही है कि जब मैं नहीं ये क्या बोलना जरूरी है। Now you started the sentence. क्या है, जब आउटडोर पे हम जाते थे पहले तो वो लॉन्ड्री वॉन्ड्री का क्या आएगा, तो मैं अगर 30 दिन का आउटडोर था तो मैं 30 अंडरवेयर ले जाता था। मैं धोने में मैं ज्यादा शौक नहीं रखता मैं। तो आई थिंक वो पहनो फेंको ऐसा था। तो बहुत सारे अंडरवेयर और रंग बिरंगी अंडरवेयर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। रंगीन मिजाज। आप कितने अंडरवेयर पहनते हैं नॉर्मली जब आप आउटडोर जाते हैं? आप कच्छे पहनते हो कि अंडरवेयर पहले? मैंने ना सर बड़ी इसके ऊपर ना काफी रिसर्च की है। हाँ। मैंने देखा है कि आदमी अंडरवेयर बदलते रहना चाहिए। और कैसी बातें कर रहे हैं जैसे actually अच्छे क्या है कि अपनी पर्सनालिटी और अंडरवेयर दोनों साथ साथ जानी चाहिए। जैसे हमें अपनी पर्सनालिटी को कॉन्स्टेंटली चेंज करना चाहिए टू बी विद द टाइम्स, अंडरवेयर का भी वही हाल होना चाहिए। एक्चुअली ओके, लेट्स चेंज द टॉपिक। करण सर आप इतने लोगों की स्टाइलिंग करते हो, कभी थोड़े बहुत टिप्स दे दो सर ऐसे ही। तो लिख के पेपर में भेज दिया करो, हम आगे से वैसे कुछ बनवा लेंगे सर। नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी इससे ज्यादा कोई बढ़ावा हो भी नहीं सकता। अभी कपिल देखो, तुम बहुत सक्सेसफुल हो, सुपरहिट शो के होस्ट हो और नेशनल सेलिब्रिटी हो। लुक्स का क्या है, वो तो आता जाता रहता है। तुम बस अपना सक्सेस के साथ रहो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट है, बेइज्जती हो रही, क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस? बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट है। कांग्रेचुलेशन टू कपिल, व्हाट अ ब्लॉकबस्टर शो। थैंक यू। मैं बुक पढ़ रहा था सर आपकी। पहले तो इसी बात पे ताली बंद कि मैं इंग्लिश में बुक पढ़ रहा था। पर मैंने सर 113 वर्ड्स हैं जो लिख के रखे, मुझे समझ में नहीं आ रहा उनका मतलब क्या है। तुम्हारी अंग्रेजी और तुम्हारा फैशन बस छोड़ ही देते हैं हम। इसलिए मैंने ना एनीवेज काफी मैंने कोशिश करता रहता हूँ। काजल मैम, आपने देखा आज कितने सारे बच्चे आए? आज नायसा का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए सब। आपको पता है आज काजल मैम की बेटी का आज बर्थडे है। Thank you. अच्छा, मैंने हाल ही में फोटोग्राफ्स देखी थी तो मुझे अभी तो बिल्कुल छोटी सी थी, पर अभी काजल मैम ने बताया उसका 16th बर्थडे आज। Yes. वाओ, बहुत बहुत मुबारक तो हो मैम इतने आपको। छोटे बच्चे लेके आओ। हमने उसी हिसाब से बुलाया था, हमने कहा छोटी होगी अभी नायसा, 16 साल की होगी। मैम जब आप इंडस्ट्री में आई थी, आप भी यू वर 16 राइट? I was 16. I was. देख लो वक्त कैसे उड़ता है। क्या कहना चाहेंगे अर्चना मैम आप? 40 साल पहले आप इंडस्ट्री में आई थी, आज आई मीन नहीं 38, correct. 38 years ago. But you know, but do you know something? Really? What an achievement it is to spend 38 years working in the film industry. Yeah. बहुत ही I'm बड़ी चीज है। blessed. आप बोल रहे हो कि for 38 years आप काम कर रहे हो इस फिल्म इंडस्ट्री में, जहाँ पे हम कहते हैं जिसका उतार चढ़ाव इतना होता है और जहाँ पे लोग ज्यादातर 1 या 2 साल में टिकते भी नहीं है। जी। तो I think it's hats off. Thank you, darling. Thank you. अच्छा करण सर, मतलब आप सब बड़े जानते हैं सीरियस हो गए हो ना? मैं? I'm not talking. तुम तो बिहेव कर रहे हो कि टॉक शो होस्ट बना दिया तुमने अपने आप को। Have a look at the fruits. I mean, असली I'm मैम, looking at सलमान these खान fruits. is the producer. ये मुझे लगता है मुझे लगता है कि 4-6 एपिसोड से यही फल पड़े हैं। नहीं सर, ये आप बिलीव नहीं करेंगे, बीच में ड्रैगन फ्रूट कहाँ है? हमने बोला भी था अमीर डायरेक्टर आ रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट रखना है। एनीवेज, अनार इज आल्सो वेरी कॉस्टली सर। वी हैव ब्लैक ग्रेप्स। आप रख लो आप, ठीक है। हाँ, तो मैंने- ब्लैक ग्रेप तो तुम खुद लग रहे हो तो ठीक है। डिजाइनर, यू आर सेकंड टाइम फायर्ड। अच्छा, मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ कि 15-20 काम पकड़े हुए हैं आपने, मतलब कि I mean, इतनी पुरानी दोस्ती भी है कि अबे सच में मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर हमारा शो ना होता आप मिलते कैसे? जब से मैं काजल को जानता हूँ उसकी जिंदगी में 5 या 6 मैक्सिमम मैं कहूँगा 7 दोस्त होंगे। अच्छा बचपन के दोस्त हैं, कुछ इंडस्ट्री के बने हुए, कुछ फैमिली रिश्ते हैं, लेकिन निभाना अगर किसी से सीखे तो वो काजल से सीखे। मैं काजल को कुछ 30 सालों से जानता हूँ, 1 साल भी नहीं है जो उसने मेरा जन्मदिन याद रखा है, लेकिन वो हमेशा एक दिन पहले फोन करती है या एक दिन बाद,
वो 25 मई मेरा जन्मदिन है। लाइफ में ऐसा नहीं हुआ है कि काजल ने मुझे 25 मई पे फोन किया हो। वो फोन पे बात नहीं करती, किला चिल्लाती है, Where are you? Why don't you call me? और फिर I'm like, अच्छा सॉरी, हम मिलते हैं, मिलना। तो काजल का यही है प्यार उसके, और एक झप्पी जो देती है ना काजल, तो इफ यू हैव अ बैड बैक शी कैन ब्रेक योर बैक। अगर तुम्हारे रिब्स खराब है तो वो तोड़ देगी, लेकिन जो काजल का प्यार, काजल की मोहब्बत, काजल के रिश्ते काजल ही समझ सकती है और काजल ही निभाती है। आई मीन शी इज अमेजिंग विथ हर रिलेशनशिप्स। शी इज द बेस्ट मदर यू कैन हैव, बेस्ट वाइफ यू कैन थिंक ऑफ, डॉटर इन लॉ। उन डिपार्टमेंट्स में तो मैं सब बोलते हैं कि काजल हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन अभिनेत्री है। आई वुड से शी इज एन इवन बेटर पर्सन एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। पर हमने सुना है काजल मैम को ज्यादा 100 में से 99 लोग तो पसंद ही नहीं आते। हाँ, इसीलिए तो कम दोस्त इसलिए हैं। तो मैंने कहा ना 7 लोग हैं। कहते कि जब अजय सर से पहली बार मुलाकात हुई, इनको अजय सर भी पसंद नहीं आए थे। बिल्कुल, मैं जानता हूं ना, मुझसे पूछो। मैं बोलूं? नहीं, तो मैम जब आप करण सर को पहली बार मिली थी, आपको पहली बार में पसंद आए थे? नहीं, हंसी थी पागलों की तरह। ये हंसी क्यों थी मैम? अब बोलो। एक्चुअली मैं एक फिल्मी पार्टी पे गई थी और मैं वहां पे पहुंची और मैं, इट वाज इन अ डिस्कोथेक, सो इट वाज इन अ डिस्कोथेक एंड वी वर एट इट वाज लाइक अ बार एंड ऑल दैट एंड कट टू मिस्टर जौहर आए और एक 3 पीस सूट में, मतलब अंदर का टाई वाई पहन के पूरा स्टैंडिंग लाइक दिस एट द बार। आई वाज लाइक, आई स्टार्टेड लाफिंग। मैं इतना हंसी हूं उनको देख के। अच्छा, मतलब 21 साल का लड़का, मैं 21 पूरा नहीं था, ये सारी Shut up. डिटेल्स रॉन्ग है। What? मैं 21 17 नहीं साल था। का था, तुम 15 साल की थी। आई वाज 17 years old। I अरे आई एम better टेलिंग यू, love आई एम you. 17 बाबा, 21 आई वाज असिस्टिंग नियरली ऑन दिलवाले। 17 years old का मैं था। मैं That's even worse. और मुझे अब मैंने वो 3 पीस सूट पहन लिया था टाई के साथ। मैंने सोचा था कि फिल्मी पार्टी है तो सच के जाना तो बनता है। तो मैं वहां गया था सच-धज और के। काजल तो और मांग तनु टिक्का आंटी भूल जो इनकी मदर है, तो हम फैमिली फ्रेंड्स हैं। पापा और मम्मी तनु आंटी को सालों से जानते हैं। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि अरे ये करण है, यश और हीरो का बेटा, और ये काजल है। तो वो उसने मुझे देखी ऊपर नीचे और वो हंसने लगी, उसमें फ्रेंड के साथ थी। तो मैंने देख लिया कोने से कि ये हंस रही मेरे ऊपर। मैं चलो ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर तनु आंटी ने कहा व्हाई डोंट यू ऑल गो एंड डांस। तो हम डांस फ्लोर गए थे। अरे मैं अपना डांस करने लगा, बड़ा कूल स्टाइल, और ये बस हंसी रही थी। तो रोकने का नाम नहीं लिया उसने। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा कौन हंसता है किसी और के ऊपर। आई मीन मैं इतना ह्यूमिलिएट हुआ, उस पार्टी को छोड़ के मैं चला गया वहां से, क्योंकि मुझे चाहिए, मैं इससे ज्यादा मैं इंसल्टेड मैंने लाइफ में कभी फील नहीं किया जो उसने मुझे। तब से फिर उसके बाद हम एक और पार्टी में मिले थे जो हैना फिल्म की प्रीमियर थी, और तब काजल को शी वॉज हैड अ बिग क्रश ऑन अक्षय कुमार, आई रिमेम्बर। अभी बोल सकते हैं, ठीक है, अभी हो गए। तो पूरे प्रीमियर में वो अक्षय कुमार को ढूंढ रही थी और मैं उसका सहारा बन गया था। सीक्रेटली मैं भी शायद अक्षय कुमार ही को ढूंढ रहा था। तो आई वाज लाइक हम दोनों चल पड़े। अक्षय कुमार तो नहीं मिला, लेकिन हम एक दूसरे को हम मिल गए। वी बिकम, कोई मिल गया, फ्रेंडशिप हो गया वहाँ। तो उसी से हमारी फ्रेंडशिप की शुरुआत हुई। फिर हम दोनों साउथ बॉम्बे में रहते थे। पूरी इंडस्ट्री नॉर्मली बांद्रा वर्सोवा, जहाँ आप रहते हो। नहीं, हम और पीछे अंधेरी। अच्छा, ओके, सॉरी, नोबडी इज परफेक्ट। तो ठीक है, तो हम साउथ बॉम्बे के रहने वाले थे, तो जियोग्राफिकली भी एक टच आसान था। तो फिर काजल आने लगी मेरे घर, मैं उसके घर आने लगा, और फिर वहां से हमारी करीबी जो दोस्ती है वहां से शुरू हुई। साउथ बॉम्बे वैसे एक्चुअली मैंने, अच्छा हम नए आए थे तो हमें नहीं पता था कि हम तो सारा बॉम्बे ही लगता था, कहीं पे भी चले जाते थे। बॉम्बे एक ऐसा शहर है जो अभी सीलिंग की वजह से तो डिवाइड होता है, वरना एक साउथ बॉम्बे के अपने लोग थे और फिर बैंड्रा। तो मैं जहाँ पला बड़ा था तो लोग वहाँ हिंदी पिक्चरें देखते नहीं थे। वो देखते थे कि कि हु आर यू इफ यू आर फ्रॉम द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। तो मैं सबको झूठ बोलता था कि मेरे फादर बिजनेसमैन है। तो एक दिन वर्ली नाका पे मेरे फादर की फिल्म का एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा था। फिल्म का नाम था मुकद्दर का फैसला, जो मीनिंग इतिहास की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है। तो उसका पोस्टर, और वहाँ यश जौहर, पता नहीं इतनी प्राउडली उतना नाम इतना बड़ा क्यों लिख दिया था उन्होंने उस फिल्म के ऊपर। और प्रकाश मेहरा जो फिल्म के निर्देशक थे, उनका नाम छोटा था, मेरे बाप का नाम काफी बड़ा था। तो स्कूल में मैं आई थिंक मैं कोई 8th या 9th स्टैंडर्ड में था तब। तो वो लोग पूछने लगे कि ये तुम्हारे फादर है यश जौहर, जो पोस्टर हम देख रहे हैं? नॉट एट ऑल, वो तो कोई और है, मेरे फादर तो बिजनेसमैन है। उसके बाद स्लोली जब मैं कॉलेज चला गया तो मेरे पापा ने एक पिक्चर बनाई थी अग्निपथ। वो अग्निपथ चली नहीं थी, लेकिन एक कल्ट लव था, स्पेशली लड़कों के बीच में।
अर्चना थी उस फिल्म में और वो फिल्म में एक बड़ा कूल फैक्टर था। सारे जो यंगस्टर्स थे बहुत अच्छा लगा था उन्हें कि एक अमित जी एक नए रोल में, अंडरवर्ल्ड की कहानी थी, कूल स्टाइल शूटिंग हुई थी। तो तब सारे लड़के आने लगे मुझे, बोले कि अग्निपथ क्या तुम्हारे पापा ने बनाई थी? व्हाट अ फिल्म। आई एम लाइक यस यस। अर्चना ने अग्निपथ में बड़ा सेक्सी नंबर भी किया था, अली बाबा मिल गए 40 चोरों से। और ये अर्चना शायद जानती नहीं थी कि वो एक गाना जो था वो झुम्मा चुम्मा था उस सिचुएशन में। लेकिन अमित जी ने जब वो गाना सुना तो उनको लगा वो हम में बेटर जाता है, तो हमारे फिल्म से वो निकल गया गाना। और ये 2 दिन तक वेट करते रहे हम गोवा में आपके फादर के एक्सपेंस पर 5 स्टार होटल में। वो दोबारा गाना रिकॉर्ड हुआ, फिर हमने शूट किया अली बाबा में। और अर्चना जी क्या लगी थी स्विम सूट में अग्निपथ में। नहीं पर उसके बाद जब आपने दोबारा अग्निपथ बनाई, सर इसमें कहां तक सच है कि जो संजय दत्त साहब ने रोल किया कांचा चीना का, वो पहले अर्चना जी को ऑफर हुआ था? आई मीन नहीं, अफवाहें आती रहती मार्केट में तो हुआ होता मैं कर लेती। आई मीन मैं झूठ नहीं बोलता, थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई थी लेकिन उसके बाद संजू का के पॉइंट्स थोड़े ज्यादा निकले उस सर्वे में, तो इसलिए हमने वो रोल फिर संजू को ऑफर किया।